बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, ज़रा इसको गौर से देख लें ताकि ना आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मसला ना हो। अब ज़रा गौर से तवज्जो से देखिएगा। पहला फार्मूला है 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? 0 के। इसको पढ़ना कैसे है? ओमेगा, ओमेगा। ठीक है बच्चों, OMEGA, ओमेगा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स में से ना एक लेटर है। किसी दिन आपको ना मैं वो सारे ग्रीक लेटर भी ना लिखवा ही दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहला फार्मूला है 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। अच्छा, फ़र्ज़ करें इन दोनों में से अगर दो तो इधर हैं लेकिन तीसरा गायब है, तो तीसरा फिर आप यूँ समझ लें कि वो दूसरी तरफ चला गया और उसका साइन तो फिर माइनस ही होगा ना। प्लस का 1 अगर मैं उधर भेज दूँ तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह हमेशा आपने -1 लिखना है और सबसे ज़्यादा आपका ये फार्मूला यूज़ होना है। इसको अभी ज़हन-नशीन कर लें। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा। अच्छा जी, अगर फ़र्ज़ करें कि पहले ही फार्मूले में से मैं पहला और आखिरी इधर रहने देता हूँ तो सेंटर वाला ओमेगा जो है वो उधर भेज दूँ, तो ये देखें ये तीसरा फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों। अब अगर पहले ही फार्मूले में से मैं पहला और दूसरा इधर रहने देता हूँ, यानी कि 1 + ओमेगा इधर रहने देता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर उधर भेजता हूँ तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। आपने इसको याद इस तरह रखना है कि दो अगर इधर है ना, फ़र्ज़ किया मैं आपसे पूछता हूँ ये दो वैल्यूज़ इधर हैं और तो तीसरी इक्वल के उस तरफ है, तो आप बताएं इसका साइन क्या होगा। तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं कि उसका साइन माइनस होगा। कोई सी भी दो इधर होंगी तो तीसरी उधर होगी तो उसका साइन माइनस होगा। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ओमेगा क्यूब = 1। ओमेगा क्यूब जब भी आ गया तो =1 लिख देंगे उसकी जगह पे। अब ओमेगा का एक फार्मूला और भी है। ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं -1 + √-3/2। ठीक है बच्चों, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 - √-3। अगर आप गौर करें दोनों में तो ऊपर प्लस है तो ओमेगा, यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर। -1 ऊपर भी है, -1 नीचे भी है, √-3 ऊपर भी है, नीचे भी है। सिर्फ फ़र्क क्या है? ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। प्लस है तो ओमेगा, माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसे करें ये 2 जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाइंग कर दें तो ये एक नया फार्मूला बनता है। देखिए ज़रा, ये छठे के साथ इसका ताल्लुक बनता है। 2 डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाइंग। तो कभी कभी आपको ऐसी सूरत हाल आएगी कि डिवाइड में 2 नहीं होगा, तो फिर उसकी जगह पे आप 2 ओमेगा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और ओमेगा स्क्वायर का भी इसी तरह से 2 डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो अगर आपने इसकी जगह पर लिखना है तो 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दें, क्योंकि डिवाइड में नहीं है तो फिर वो दूसरी तरफ है, ओमेगा के साथ है या ओमेगा स्क्वायर के साथ है। अच्छा जी, अच्छा एक बात और मैं आपसे कर लूँ यहाँ पर, ये ज़रा छठा फार्मूला जो है इसको देखें गौर से। माइनस का 1 है ना बच्चों। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर इसको इस तरह लिख दिया जाए 1 + √-3/2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो अब माइनस का 1 नहीं है, ये तो प्लस का 1 है ना। तो बच्चों इसकी पूरे की जगह पे आप माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। पहली रकम के साथ माइनस नहीं है तो फिर उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का भी आप कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर 1 के साथ साइन ना हो माइनस का तो वो माइनस फिर आपने ओमेगा को दे देना है। ठीक है बच्चों, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर दोनों तरफ माइनस अप्लाई करके वो ज़रा लेंथी हो जाता है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप ज़रा ना डायरेक्ट अप्लाई करें। ले जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो है, सॉरी पहला क्वेश्चन जो है वो है क्यूब रूट के ऊपर। कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1 का क्यूब रूट होगा क्या। क्यूब रूट कहते हैं बच्चों जिसकी पावर हो जाए 1/3। ठीक है, या फिर इस तरह से रेडिकल फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हम एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे।
एक्सपोनेंट के ज़रिए हमें ज़रा आसानी हो जाएगी ना। तो एक्सपोनेंट को यूज़ कर लिया। ये 1/3 जो पावर बटे में आ जाए उसको रूट कहा जाता है, ठीक है। अगर पावर बटे में आ जाए तो उसको रूट कहते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब है, क्यूब का मतलब 3, तो 1/3 आ गया। तो हमने क्यूब ले लिया ऑन बोथ साइड्स। ये देखें 3 इधर भी और 3 इधर भी। तो ये 3 आपको पता है 1/3 के साथ कैंसिल, -1 बचा, -1 उधर ले गए तो क्या हो गया, +1। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने ये फार्मूले सीखे होंगे 9th में भी, मुझे उम्मीद है कि आपने सीखे होंगे। तो अब आपने ये यहाँ पर ना यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि 1 को हम जब चाहे जो चाहे पावर दे दें। तो ये 1 को मैंने पावर दे दी आपके सामने 3, ये फार्मूला लग चुका। तो इस पर क्या होगा, पावरें छोड़ के देखें क्या था, a प्लस बी, इधर पावरें छोड़ के क्या नज़र आ रहा है, x प्लस 1, उसकी ब्रैकेट बन गई। पहली रकम का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, इधर पहली रकम क्या है x, उसका स्क्वायर। सेंटर में a और b दोनों मल्टीप्लाइंग होंगे, यहाँ पे x और 1 दोनों मल्टीप्लाइंग होंगे। उधर लास्ट में b का स्क्वायर, तो इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर। लग गई समझ, इंशाल्लाह लग गई होगी। और एक बात और, अगर पहली ब्रैकेट प्लस की बने तो फिर सेंटर माइनस का होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो x प्लस 1 को हमने अलग कर दिया इक्वल 0, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो -1 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हमने देखा, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी, अगर आप गौर करें ना, क्योंकि 1 1 1 आ रहा है तीनों जगह पर। ये देखें ABC की वैल्यू। तो इन क्वेश्चंस में ना आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला ही लगाएंगे। फार्मूला मैंने लगा दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी। देखें -1 बी की जगह पे पुट कर दिया, अंदर भी -1 का स्क्वायर कर दिया, 4 ए के साथ 1 और सी भी 1, नीचे 2a था तो 1 आ गया। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। अंदर -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, और ये 4 1 4, तो -3 तो आ गया जी। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब मेरी ये बात आपने याद रखनी है, जो मैंने एंड पे आपको फार्मूला एक बताया है, ये वाला 1 के साथ अगर आपको माइनस नहीं मिला तो आपने ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को माइनस दे देना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस का आ गया है, फार्मूला मुकम्मल नहीं हो रहा। तो अगले पेज पे देखते हैं फिर हम क्या करते हैं इसको। लें जी, वही बात आ गई, मैंने प्लस का अलग कर दिया, माइनस का अलग कर दिया। अब दोनों जगह पे 1 प्लस का है तो हमारा फार्मूला मुकम्मल नहीं हो रहा, तो हमने फिर इसको क्या कह दिया कि ये माइनस ओमेगा के बराबर है। बेशक आप यहाँ पे साइड पे वो फार्मूला जो मैंने लिखा है ना वो लिख भी सकते हैं। तो ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, ये आपका आंसर है। एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे, चूँकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आ चुका है लाहौर बोर्ड में, और इस किसी का आखिरी भी यानी कि 4 है ना ये सवाल, तो चौथा भी आ चुका है। अब ज़रा एक बात आपने गौर से देखनी है, तकरीबन इन चारों सवालों में ना ये साइड पे एक आंसर तो आएगा, एक तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगेगा ना, और एक साइड पे एक आंसर आएगा। जो भी आंसर आया ना उसके साथ जो भी साइन हुआ बाकी दोनों के साथ भी वही होगा। तो वो देख लें, आपका आपके सामने इधर -1 था ना, यानी कि माइनस का साइन भी आया और 1 भी आया। तो इधर देखें बाकी दोनों जो आंसर आए हैं वो भी माइनस के ही हैं। तो देखें फिर वही तीनों ही आ गए हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, तीनों का साइन भी सेम होता है जब इकट्ठे आए। अगला है जी 8। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट चलूँगा क्योंकि क्यूब रूट का आपको समझ लग गई है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट क्यूब कर दिया उस तरफ, इधर रूट था उधर जाके क्यूब कर दिया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया। 8 को हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगी, ठीक है बच्चों। ये देखें 2 4 2 2 2 1, तो 2 की पावर 3 बन रही थी। फिर फार्मूला लग गया, पावरें छोड़ के x-2 की ब्रैकेट बनी, x का स्क्वायर, इस पहली ब्रैकेट माइनस किया तो फिर अगला सारा ही प्लस होगा। तो प्लस x और 2 आ गए दोनों, लास्ट में 2 का स्क्वायर, वही फार्मूला दोबारा लगा। x-2 को अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप ये ज़हन में रख लें, आंसर में 2 आएगा और प्लस ही होगा, मेगा और मेगा स्क्वायर के साथ भी 2 आएगा, ठीक है। बस ये बात ज़हन में रखनी है। और ये देखें ये क्या था, x² + 2x + 4,
इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फार्मूले में पुट कर दिया। -2, 2 का स्क्वायर -4, 1 4, नीचे 2 1। तो ये देखें -2 और ये 4, 2 की पावर 2 4, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 4 निकाल दें तो 12 बचेगा। ठीक है बच्चों, माइनस का 12 बचा। अच्छा जी 12 बचा। अब 12 को मैंने डायरेक्ट 2 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया है। कैलकुलेटर से तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि अगर माइनस रख के करना तो कैलकुलेटर आंसर नहीं देता। आपने इसको फिर किस तरह करना है, -12 को ब्रेक कर दें, 3 2 और 2। ठीक है बच्चों, गौर करें, जिसका स्क्वायर हो जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ये स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बाहर आ गया, तो ये 2 स्क्वायर रूट -3 12 की जगह मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये गौर करें कि पहले और दूसरे दोनों से 2 कॉमन निकल रहा है, वो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जहाँ कुछ ना बचे वहाँ पे क्या बचता है, 1, क्योंकि इसको मैंने ब्रेक कर दिया। 2 1 ज़ा 2, तो 2 बाहर चला गया तो 1 अंदर आ गया। ये देखें 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब यहाँ पे प्लस का स्क्वायर रूट -3 अलग कर, प्लस का स्क्वायर रूट -3 अलग कर दिया और माइनस का स्क्वायर रूट -3 अलग कर दिया। -1 और 2 दोनों को दिया जाएगा, और ये जो बाहर 2 है ये भी दोनों को अलग अलग दिया जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मैंने आपको स्टार्ट में फार्मूले बताए हैं। प्लस का साइन ओमेगा, माइनस का साइन सेंटर में ओमेगा स्क्वायर, और जो पीछे एक आंसर निकाला था 2, तो ये बच्चों आपके तीनों देखें, गौर करें, जो आपका आंसर आया सबसे पहले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी वही आएगा। माइनस आ गया तो इन दोनों के साथ फिर माइनस भी आएगा। अब क्यूब रूट, तीसरा क्वेश्चन है, -27, ये आ गया जी क्यूब रूट, इसको लेट कर लिया एक्स के इक्वल, तो क्यूब रूट इधर से ख़त्म करूँगा उधर क्यूब हो जाएगा। -27 उधर जाके प्लस हो गया। 27 आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, 3 3 3, तो ये फिर फार्मूला लग गया, x + 3 एक्स स्क्वायर, और सेंटर में दोनों x और 3 आ गए और लास्ट में 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x + 3 को अलग इक्वल 0 किया तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया। अब गौर कर लें, बाकी दोनों का आपको पता लग गया ना, फिर उनके साथ भी -3 आएगा, ओमेगा के साथ भी, ओमेगा स्क्वायर के साथ भी। इधर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9 है। अब अगले पेज पे मैं इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करूँगा। लें जी, अब देख लें, फार्मूला लिखा, फार्मूला जब हमने लिखा तो उसके बाद देखें b की वैल्यू -3 पुट कर दी, अंदर भी कर दी 4, a से मुराद 1 है और c से मुराद 9 है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 9 ज़ा 36 हो गया। 36 में से 9 निकाल दें, 27 माइनस का, और बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 आ गया। 27 को अगर आप गौर करें तो -3 3 3, ठीक है, तो एक पेयर बन रहा है, उसको 3 का स्क्वायर किया तो वो बाहर आ गया और -3 अंदर ही है। ठीक है बच्चों, ये 27 को ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, 3 स्क्वायर रूट -3, तो मैंने ये आपको करके भी दिखा दिया। एलसीएम तो आपको आता ही होगा ना, तो ये 3 स्क्वायर रूट -3 लिख दिया मैंने। अब 3 दोनों से कॉमन निकाला तो यहाँ पर अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा, 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2, तो 3 आ गया। 3 अब दोनों को अलग अलग दिया जाएगा, ये देखें 3 अब प्लस वाले को अलग दे दिया, माइनस वाले को अलग दे दिया। लेकिन अब मसला ये है कि 1 के साथ माइनस नहीं है इधर भी और इधर भी, तो फिर ओमेगा को, आंसर को हम माइनस का साइन खुद दे देंगे। तो ये 3 के साथ -3 ओमेगा कर दिया, और यहाँ पर भी 3 के साथ -3 ओमेगा स्क्वायर कर दिया, और पिछले पेज पे -3 आंसर आया था। तो ये आपका आंसर है। तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है पहले का, 64 का क्यूब रूट कह रहा है, ये 64 का क्यूब रूट हो गया, ऐसे एक्स के इक्वल लेट कर लिया, क्यूब रूट उधर जाके क्यूब हो गया, 64 उधर जाके माइनस का हो गया। 64 आपको पता है 4 की पावर 3 होती है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो फिर फार्मूला लग गया। x - 4 की अलग ब्रैकेट बनी, x का स्क्वायर आ गया, सेंटर में दोनों आ गए, लास्ट पे 4 का स्क्वायर आ गया इक्वल 0। x - 4 अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो गया, एक आंसर आ गया। अब बाकी दोनों आपको समझ लग गए कि 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आएंगे। यहाँ पे ABC की वैल्यू निकाली, 1 4 और 16, फार्मूला लिखा, पुट कर दी, -4 और 4 का स्क्वायर, 4 1 16 2 1,
तो -4 प्लस माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। तो 16 4 ज़ा 64, 64 में से 16 निकाल दें, माइनस का 48, 48 को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 64, 4 का स्क्वायर कर दें, जिसका स्क्वायर हो जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। 4 बाहर आ गया, -3 तो हमें अंदर चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला इसके बगैर मुकम्मल नहीं ना होता। तो 4 स्क्वायर रूट -3 आपके सामने आ गया। दोनों से 4 मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो इधर क्या बचा, फिर 1 बचा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अभी आपको पता है 4 मेगा और 4 मेगा स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। मैंने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस का अलग कर दिया और माइनस का अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, देखें। अच्छा जी, तो ये फिर आपका हो गया 4 मेगा और ये माइनस वाला आपका क्या हो गया, 4 मेगा स्क्वायर, और पीछे से 4 आंसर आया था। ये तीनों ही आपका आंसर हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाते हैं। अब जी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन की लेंथ तो थोड़ी छोटी है, लेकिन है बड़े टेक्निकल। अगर फार्मूले आपको नहीं आएंगे फिर तो मसला हो जाएगा। अब गौर से देखिए, अगर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे होता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने चुप करके 0 लिख देना था। टोटल प्लस चाहिए फार्मूले के लिए, यहाँ पे टोटल माइनस है। तो अब हमने सोचा कि पहले वाली रकम तो प्लस की है, यानी कि 1 प्लस का, इसको छोड़ दें। 2 रकमें माइनस की हैं, ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी, दोनों से माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं इधर ही रहने दूं तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे मैंने -1 लिख दिया। ये देखें, ये फार्मूला पुट किया मैंने, ये वाला। तो -1 पुट किया, तो ये माइनस माइनस आपको पता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ गया, 2, 2 की पावर 7 बच्चों, 128। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर 5। तो हमने क्या किया, इस दफ़ा दोनों से -3 कॉमन निकाल लिया। तो इधर ओमेगा बचा और इधर ओमेगा स्क्वायर बचा, और दोनों का माइनस साइन भी बाहर चला गया ना। मैंने आपसे स्टार्ट में ही कह दिया था कि सबसे ज़्यादा फार्मूला ये यूज़ होगा, बेशक आप शुरू करके देख लीजिएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो ये मैंने -1 लिख दिया उसकी जगह पर। ये देखेंगे मैंने -1 लिख दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 1 ज़ा 3, यानी कि 1 + 3 आएगा, होल की पावर 5। तो ये देखें 1 + 3 आ गया, होल की पावर 5 है। वैसे भी आपके पास कैलकुलेटर्स अच्छे हैं, वो तो खुद भी आंसर निकाल सकता है। आप सारा भी लिखेंगे वो कर देगा। तो ये 4 की पावर 5 है, 1024, 1024 आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखें, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर शुक्र है प्लस का साइन आ गया, लेकिन फिर भी हमें तो देखें ना, ये आपके साथ आपको नज़र आ रहा होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर है ना। 4 को फिर कॉमन निकाल लेते हैं हम। 4 कॉमन निकाला तो फिर वही आ गया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो अब हर दफ़ा आपको लिखना चाहिए, आपने लिखना है हर दफ़ा कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आपने हर क्वेश्चन के आगे लिखना है उसको, ताकि आपको पक्का हो जाए फार्मूला। तो ये देखें मैंने उसकी जगह पे लिख दिया -1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 9 में से 4 गए तो 5, 5 का क्यूब आपको पता है कि 125 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी गया बच्चों आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखें, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। आगे है जी 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, जिसको मैंने एक दफ़ा फिर लिख लिया। उसके बाद अगर आप गौर करें तो माइनस वाले में से तो हमें कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले दोनों प्लस के थे, उन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2। तो इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1, और सेकंड में ओमेगा, थर्ड को वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए 1 + ओमेगा जो है ना,
माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सीधी सी बात है, दो रकमें इधर है तो तीसरी उधर है और उसका साइन माइनस है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे देखें मैंने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तीसरी रकम तो वैसे की वैसे ही चलती जा रही है। और गौर करें तो फिर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं जमा कर दूं साथ ही तो -4 ओमेगा स्क्वायर। ले जी, पहला तो यहाँ तक हो गया। अब अगला देखें। अगले में पहले दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, दूसरे तीसरे से भी नहीं निकाल सकते, लेकिन पहले तीसरे से निकाल सकते हैं। तो फिर यूं करते हैं कि जगह चेंज करते हैं। तीसरे को उठा के सेकंड पे लिख दिया देखें, और सेकंड को उठा के लास्ट पे लिख दिया, माइनस की रकम दूर कर दी। अब गौर करें, पहले दूसरे से क्या निकल रहा है, 3। तो ये पहली पोजीशन पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, क्योंकि 3 1 3 होता है, तो 1 छोड़ के गया वो अपनी जगह पे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ मैं। सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा। ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, -3 ओमेगा -3 ओमेगा। तो माइनस का 6 ओमेगा हो गया, उधर -4 ओमेगा स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाइंग करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 6 24। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब हो गया। और ये फार्मूला भी मैंने वहाँ पे शुरू में लिखा है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो 1 लिख दिया, 24 1 24। तो ये आपका आंसर है। अब इसका 5वां क्वेश्चन देखें। 5वें में अब आपने गौर करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि वो आपको 2 नहीं दे रहा डिवाइड में, क्योंकि गौर करें ज़रा, ओमेगा का फार्मूला था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है ना, डिवाइड में 2 नज़र नहीं आ रहा आपको, देख लें। तो 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाइंग कर दें तो आप ये लिख सकते हैं ना, प्लस है सेंटर में तो 2 ओमेगा, यानी कि ये सेंटर में प्लस नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2 ओमेगा। और ये जो माइनस नज़र आ रहा है इसकी जगह पे फिर क्या लिखूंगा, 2 ओमेगा स्क्वायर ही लिखूंगा ना। तो वो मैंने 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 को अलग पावर दे दी, ओमेगा को अलग दे दी, इधर भी 2 को अलग पावर दे दी, ओमेगा स्क्वायर को अलग दी, तो वो 2 6 12 हो गई। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो 2 की पावर 6 कॉमन निकाल लें, दोनों के पास है ना, कॉमन निकाल ली। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 12 को हम मैं इस तरह तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना। आप इसको यूं कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करें ताकि उसकी जगह पे 1 आ जाए। जब भी आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से अगली कोई रकम मिल जाए, क्यूब मिल जाए, फिर चाहे 6 मिल जाए, चाहे 12 मिल जाए, चाहे 100 मिल जाए, फिर आपने इसी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, 6 को मैंने तोड़ना है इस तरह कि 3 आए अंदर और फिर 2 बाहर आए, 3 2 6। ओमेगा क्यूब बनाना है ना मैंने। 12 में भी मैंने ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश की तो 4 3 12, इस तरह ब्रेक कर दिया मैंने पावर को। दोनों जगह पे फिर क्या आएगा, दोनों जगह पे फिर यही आएगा ना। इसका एक स्टेप मैंने ज़रा शॉर्ट किया है, चलो मैं आपको बना देता हूँ। ये ओमेगा क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इधर भी 1, तो 1 की पावर 4 हो गई। तो भाई 1 की तो कोई पावर नहीं होती ना, तो फिर 1 नहीं बचा, ये मैंने इसलिए 1 ही लिख दिया। 1 और 1 2 हो गया। 2 को 64 से मल्टीप्लाइंग किया तो आपका आंसर क्या आया, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने फिर रहम खाया और पूरा फार्मूला दे दिया, उसकी मेहरबानी है। प्लस वाला है तो ओमेगा, माइनस वाला है तो ओमेगा का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था ये। ओमेगा पावर 9 थी तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, 3 3 9। और ओमेगा 18, 9 2 18 हो गया, उसको भी ब्रेक कर दिया, 3 6 18। और ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इधर भी ओमेगा क्यूब 1 लगाया तो 1 की कोई पावर नहीं होती, तो 1 + 1 बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, 2 आपका आंसर है। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 लें जी, 7 को देखा तो उसमें उसने थोड़ा सा देखे ना, ओमेगा की पावर बड़ी लगा दी है ना, 37 38। एक ही फार्मूला चलेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 चलेगा। ठीक है, अब इसमें से आपने कोशिश ऐसी करनी है कि 37 पे देखे 3 का टेबल नहीं चलता, सिर्फ एक अलग किया ना तो 36 आया। 36 पे कोई ना कोई टेबल 3 पे जाएगा, जैसे 12 3 ये देखें नीचे, 12 3 36। 38 में से भी फिर यही करते हैं, 2 अलग कर लिए, 36 अलग कर लिए, उसको भी 3 12 36 कर लिया।
और ये आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब बच्चों 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब हो गया 1, तो आपके पास इधर ओमेगा बचा और इधर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। ये देखें क्योंकि ये 1 की पावर कोई भी नहीं ना होती, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर वही आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है, तो -1 लगा दिया मैंने। ये देखें तो -1 और -5 माइनस का 6 आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में उसने क्या किया जी, पावरें माइनस दे दी। सबसे पहले तो पावरों को प्लस करना बहुत ज़रूरी है, तो पावर माइनस थी डिवाइड के नीचे जाके प्लस हो गई, अगली भी ऐसे ही डिवाइड के नीचे जाके प्लस हो गई। अब 13 में से मैंने देखा 3 का टेबल नहीं चल रहा, एक अलग किया, बाकी कितने बचे 12, 3 का टेबल चलेगा इस पर। और 17 में से 2 अलग किए, बाकी 15, इस पर भी 3 का टेबल चलेगा। अच्छा जी, तो फिर ये 12 को ब्रेक कर दिया 3 4 ज़ा, 15 को ब्रेक कर दिया 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब आपको पता है, अब आपको काफ़ी सवाल हो गए हैं। 1 आएगा, तो 1 की पावर क्या हो गई 4, इधर 1 की पावर क्या हो गई 5, ख़त्म हो गया। फिर 1 इधर भी 1 ख़त्म हो गया, इधर ओमेगा बचा, इधर ओमेगा स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना, ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, और नीचे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा का क्यूब, ठीक है बच्चों। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगले पेज पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1। मैंने शुरू में कहा था ना कि सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होगा, देख लें कितनी दफ़ा हो गया, तकरीबन बहुत सारे सवालों में आया ये। तो ऊपर -1 और नीचे ओमेगा क्यूब 1, तो -1/1 -1 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, वो कह रहा है प्रूव करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, क्योंकि ओमेगा उस तरफ पड़ा हमें नज़र आ रहा है, लेफ्ट पे तो ओमेगा ही नहीं है, इसको नहीं लेना, ठीक है। जिधर ओमेगा होगा उधर से करेंगे हम। तो लें जी बच्चों, ये एक्स को एक्स से किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को जब सेकंड से किया तो ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स और ये वाई, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। ओमेगा वाई को जब एक्स से किया तो ओमेगा एक्स वाई आ गया, और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब हो गया, और साथ वाई और वाई, वाई का स्क्वायर हो गया। अब सेंटर वालों को अगर आप गौर से देखें तो उनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक्स वाई, वो मैंने निकाल लिया, ये देखें कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर वही आ गया। अब तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने अभी ऊपर भी लिखा है -1, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये -1 जो है ना, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये एक्स वाई 1 ज़ा एक्स वाई, और ये जो ओमेगा क्यूब था उसकी जगह पे 1 हो गया, तो सिर्फ वाई स्क्वायर ही बचा। अब ये आपका एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पे मैं नीचे आपको एक इसका फार्मूला लिख के भी बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी के, उसके अलावा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल ये वही फार्मूला लगा है, तो फिर इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो फिर इन दोनों की जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कह रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3x वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। दूसरी ब्रैकेट में एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। तीसरी ब्रैकेट में कह रहा है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि ओमेगा राइट पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट पे नहीं है, तो राइट हैंड साइड हमने बच्चों इसकी उठा ली, बिल्कुल वैसे का वैसे सवाल लिख दिया। अब ये पहली जो ब्रैकेट है ना, इसको आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, इसको एंड तक ऐसे ही ले जाना है। सिर्फ ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ना, इन दोनों को ही आपने मल्टीप्लाइंग करना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब ज़रा तवज्जो से अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये टोटल पहले के कितने एलिमेंट हैं 3, दूसरे के कितने हैं 3, तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाइंग करने पड़ेंगे आपको। गौर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाइंग होंगे, क्योंकि उसके भी 3 एलिमेंट है, उसके भी 3 है। एक्स को जब एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को जब ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो तीनों ही आ गए, ओमेगा स्क्वायर भी आ गया, एक्स वाई भी आ गया, ये देखें। एक्स को जब आखिरी से किया तो ओमेगा भी आ गया, जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया, ये देखें। अब सेकंड को किया, ओमेगा वाई को एक्स से किया तो ओमेगा एक्स वाई हो गया।
सेकंड को सेकंड से किया तो ओमेगा क्यूब हो गया और वाई का स्क्वायर हो गया, ये देखें। सेकंड को थर्ड से किया तो ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वाई और जेड, वाई जेड, ये आ गया जी ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। फिर थर्ड को फर्स्ट से किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, ये आ गया। थर्ड को सेकंड से किया, स्क्वायर और स्क्वायर 4, ये जी ओमेगा 4, उसके पास जेड था, उसके पास वाई था, तो जेड वाई दोनों आ गए। थर्ड को थर्ड से किया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया, ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है बच्चों, और जेड उसके पास भी है, उसके पास भी जेड का स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाइंग, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रा सॉल्विंग की तरफ लेके जाते हैं, ज़रा अब आपने तवज्जो करनी है। अब एक जैसे ना मैं इकट्ठे ढूंढने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो है एक्स वाई का ये मेगा स्क्वायर एक्स वाई, और एक ये है। इन दोनों से ना मैंने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, ये देखें, एक्स स्क्वायर शुरू वाला वैसे का वैसे लिख दिया, पहली ब्रैकेट तो मैंने आपको बताया ना, उसे छेड़ना भी नहीं है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया, तो दूसरे और ये जो चौथा है इसमें से एक्स वाई कॉमन निकला, तो इधर से ओमेगा स्क्वायर और इधर से ओमेगा, ये आ गया जी, ब्रैकेट में आ गया, ठीक है बच्चों, पिछले में भी ऐसे ही था। अब अगले में एक्स जेड है, ये टिक वाला, और उसके नीचे ही पड़ा हुआ है एक्स जेड, ये टिक वाला। इन दोनों से एक्स जेड कॉमन निकालेंगे ना अगर आप, तो ये निकल आया, ऊपर से ओमेगा और नीचे से ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। और अब ये जो है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, देख लें आपके सामने है। फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और ये सेकंड लास्ट है ओमेगा 4 वाई जेड, जेड वाई या वाई जेड एक ही बात होती है, ठीक है। तो वाई जेड दोनों से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इधर से ओमेगा स्क्वायर और इधर से ओमेगा 4 ब्रैकेट में आ गए, और आखिरी वाला ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब ज़रा आप गौर करें, आगे चले हम थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होगा, देख लें, फिर आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा, -1, इधर भी -1 क्योंकि यहाँ पर भी वही है। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखूंगा, 1, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को ना, चलो एक स्टेप मैं मज़ीद बना देता हूँ इसका। 4 को मैंने तोड़ दिया, एक अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, इसको गौर से देख लें, एक अलग कर दिया, 3 अलग, वो जो 3 अलग हुए वो तो आपको पता है 1 हो गए ना, मेगा क्यूब आपको पता है 1 हो जाता है। तो पहला दूसरा फिर ये क्या हो गए, यही तो हो गए -1, देखें, मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। तो अब गौर से देखें, और आखिरी ये ओमेगा क्यूब जो था उसकी जगह भी मैंने 1 लिख दिया। तो अब इसकी पूरी सिचुएशन ये बनी, एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस शुरू में आ गया, इधर एक्स वाई हो गया, ये माइनस भी शुरू में आ गया, एक्स जेड हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का आ गया, तो ये सारे मिलकर माइनस ही बनाया ना, इन्होंने माइनस का साइन बनाया, तो यहाँ पे आ गया, तो वो मैंने लिख दिया वाई जेड के साथ माइनस का साइन, और ये लास्ट में जेड स्क्वायर प्लस का आ गया। अब इसको तरतीब देनी है, क्योंकि अब अगर आप अगर गौर करें तो 3 रकमें प्लस की हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ये माइनस के हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं को जो है ना फिर साथ ये शुरू वाली ब्रैकेट भी आ जाएगी, एक्स वाई जेड। तो इसी को उठा के मैंने अगले पेज पे वैसे का वैसे लिख दिया, ये देखें, वैसे का वैसे लिख दिया, और उसकी जगह पे फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कहे नहीं जी मैंने तो एग्जैक्ट निकालना है, तो फिर वो ये 3 है और उसके 1 2 3 4 5 6 हैं, फिर दोबारा मल्टीप्लाइंग करने बैठ जाए, 18 एलिमेंट बनेंगे, सारे कट कटा के आपके पास फिर इतने ही बचेंगे। तो बेहतर है कि आप इसी को आंसर करार दे दें, कोई मसला नहीं है, ये फार्मूला ही है इसका, ठीक है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन बच्चों इसका, 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8 + 2n फैक्टर। अब अगर आप गौर करें तो पहले में ओमेगा की पावर है 1, दूसरे में डबल हो गई, तीसरे में उसकी डबल हो गई, चौथे में फिर उसकी डबल हो गई, तो डबल होती जा रही है, इसलिए उसने 2n फैक्टर कहा है। इक्वल टू 1 था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्योंकि हमने आंसर निकालना है 1। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो अब पावर बढ़ती जा रही है, डबल हो रही है, इसलिए उसने 2n कहा है। इस 2n को हमने रोकना है, कैसे रोकेंगे, पहले दोनों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। 4 को मैंने आपको बताया था कि 2 से बड़ी पावर आ जाए तो ओमेगा क्यूब का फार्मूला लगा देना, ये देखें 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, एक अलग कर दिया, 3 अलग कर दिए। 8 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 अलग किए, 3 अलग किए, 3 अलग किए, ठीक है। आप अगर ऐसे नहीं चाहते तो आप ये 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर स्क्वायर
और ओमेगा स्क्वायर। बात तो एक ही है, बनने तो 8 ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मैंने 3 जो अलग किए हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, और सेकंड में क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो पहली और दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो चुकी है, अब बढ़ नहीं रही। तो जब बढ़ना ख़त्म हो जाए, डबल होना ख़त्म हो जाए, तो फिर वो डबल फैक्टर नहीं रहता, फिर वो सिंगल हो जाता है, 2 1 फैक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये इस तरह की फॉर्म है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n फैक्टर, तो इसको मैं अगर इकट्ठा सम अप करके लिखूँ तो पहली वैल्यू क्या है, 1 है ना, एंड पे जो आया है वो उसकी पावर है। ठीक है, ये आप सीरीज़ में सीखेंगे जाके फर्स्ट ईयर में, फ़िलहाल तो आप इसको यहाँ पर वैसे ही देखें। तो ये बिल्कुल एक ही ब्रैकेट बार बार चलती जा रही है, एन फैक्टर कर दिया मैंने क्योंकि अब बढ़ नहीं रही ना पावर, अब सेम हो चुकी है, उधर भी 1 प्लस ओमेगा, उधर भी वही है। तो फिर ये एन फैक्टर जो थी वो मैंने उसकी पावर बना दी। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, ज़रा बताएं, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। तो मैंने उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, उसकी जगह पे माइनस ओमेगा लिख दिया। इनको मैं मल्टीप्लाइंग करने जा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस आ गया, ओमेगा स्क्वायर और मेगा क्यूब हो गया। मेगा क्यूब आपको पता 1 होता है, 1 की कोई पावर नहीं होती, तो 1 ही आपका प्रूव हो गया। इसके साथ ही बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.2 क्लोज हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।